हेलो ऑल। क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपीट इंडिया जोन। वी आर सीइंग 5 previous year questions of GATE of the topic highway construction and the subject is transportation engineering. जनरली हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर वो आपको आते हैं, अगर आपको वो नॉलेज पता है, उनके बारे में आपने कभी सुना है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो आप उनको सीधा टिक मार्क कर सकते हैं एंड आप इजीली मार्क्स फेच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2012 एंड इट वाज ऑफ 1 mark. Road roughness is measured using. So road roughness out of this is always measured with bump integrator. So bump integrator एक apparatus है जो कि roughness of road को measure करता है। तो IRC has also prescribed a limit कि ये per kilometer किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो bump integrator cumulative जो vertical deformations हैं, undulations हैं, उनको measure करता है। तो bump integrator, remember this term. Next question. Mud pumping is commonly associated with. So mud pumping कब होती है? एक तरह से ये फेलियर है पेवमेंट का हाईवे कंस्ट्रक्शन के दौरान। जब हम एक रिजिड पेवमेंट या फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाते हैं तो कई तरह के फेलियर्स होते हैं। सो मड पंपिंग इज एसोसिएटेड विद रिजिड पेवमेंट्स। सो होता क्या है कि जब हम सीमेंट कंक्रीट की रोड्स बनाते हैं तो एक सीमेंट कंक्रीट की स्लैब और दूसरी सीमेंट कंक्रीट की स्लैब के बीच में कुछ गैप्स होते हैं जिनको हम जॉइंट्स कहते हैं। तो उस जॉइंट में अगर सबग्रेड क्ले का है तो वो क्ले ओवरफ्लो कर जाती है, उस जॉइंट में से निकल आती है। दिस इज कॉल्ड मड पंपिंग। सो हम देखते हैं बिटुमिनस सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट ऑन ग्रैनुलर सबग्रेड, नो दैट इज रॉन्ग। सो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में तो है बट ग्रैनुलर नहीं है। दिस इज करेक्ट। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट ऑन क्ले सबग्रेड। तो जो क्ले वाला सबग्रेड है, नॉट ग्रैनुलर, जो फाइन ग्रेन सॉइल है क्ले, वो बाहर निकल आती है। सो आपको याद रखना है मड पंपिंग इज एसोसिएटेड विद रिजिड पेवमेंट, दैट मींस सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट surfaces on clay subgrade. So we move to the next question. Alligator or map cracking is the common type of failure in. So alligator cracking सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ऐसा दिखाई देता है, जो कि आपने देखा होगा कि जितनी भी फ्लेक्सिबल पेवमेंट रोड्स हैं उनके ऊपर क्रैक्स ऐसे नज़र आते हैं, डिफरेंट तरह तरह के मैप्स बने होते हैं। तो उसको एलिगेटर कह सकते हैं या मैप क्रैकिंग, मैप बन जाता है। तो वो बिटुमिनस सरफेस पर ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो बी है। बट ये होता क्यों है, अगर मैं आपको इसका बताऊंगा तो इसका जो सबसे बेसिक कॉज है वो ये है कि जो इसके नीचे लेयर्स हैं, जब आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट पढ़ते हैं तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट को बनाने से पहले इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। सो वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कोई लेयर तो नीचे चले जाती है ज़्यादा, कोई लेयर ऊपर रह जाती है, तो उनकी इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन की वजह से ऐसा आता है। तो डिफरेंट लेयर्स की सेटलमेंट ठीक से नहीं होती है। सो इनएडिक्वेट सेटलमेंट, उनकी डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है लेयर्स की, इसीलिए ही एलिगेटर क्रैकिंग होती है। तो ये सबसे बड़ा कॉज है एलिगेटर क्रैकिंग का, विच इज फाउंड इन बिटुमिनस सरफेसिंग। You should remember this. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। One of the probable causes of rutting on flexible pavements is. So सबसे पहले rutting देखते हैं क्या होता है। ruts, RUTS। So अगर मैं ruts का इंग्लिश मीनिंग देखूंगा, ruts का जो लिटरल मीनिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव्स, ग्रूव्स बन जाना। तो जब आप एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो कि बिटुमिनस पेवमेंट है, जो बिटुमिनस रोड्स होती हैं, आम सड़कें जिनको हम कहते हैं, उनके बीच में जो खड्डे बन जाते हैं, रूफ जो एक ग्रूव निकल आता है, वो ग्रूव्स का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण तो उसका ये है कि जब एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा बार बार व्हीकुलर ट्रैफिक मूव कर रहा है ड्यू टू रेपिटेटिव साइक्लिक
लोडिंग जो हो रही है, मतलब सपोज आप मान लें कि एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर बार बार आपका व्हीकल मूव कर रहा है, तो जितनी पुरानी सड़क होती जाएगी उसमें रट्स के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, मतलब उसके अंदर ग्रूव्स उतने ज़्यादा बन जाएंगे। तो हम देखते हैं एक बार ज़रा, एक्सेसिव स्ट्रिपिंग, use of flaky aggregates, inadequate compaction. Yes, this is true. Inadequate compaction of pavement layers, high end speeds. So inadequate compaction of pavement layers होने के कारण ही जब उस पर vehicular traffic move करता है तो ruts बन जाते हैं। अगर adequate compaction हो pavement layers की तो इतनी आसानी से रट नहीं बनते हैं। तो आप याद रखें, अगर आपके क्वेश्चन में रट्स की बात हो रही है तो या तो इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ऑफ पेमेंट लेयर्स को टिक मार्क कर देना, या फिर जब उस पर ट्रैफिक बार बार मूव करता है उसको आप टिक मार्क कर देना। सो इसका आंसर आप सी टिक करके आ सकते हैं। सो आई विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, वेरी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि इसमें सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में। इन हाईवे पेमेंट इमल्शंस आर मेनली यूज्ड इन, सो इमल्शन आपको पैचिंग एंड मेंटेनेंस में ही यूज़ करते हैं हम। इमल्शन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि अगर बाहर बारिश हो रही है ड्यूरिंग रेनफॉल ऑल्सो हम इमल्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फॉर पैचिंग एंड मेंटेनेंस पर्पज इमल्शन कैन बी यूज्ड। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन जो कि हमने अभी देखे। आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि गेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन माई अदर वीडियोज़ मैं आपको बाकी टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। Moreover, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।